लखनऊ के राजेंद्र नगर की गलियों में आज रविवार की फिजा है। रविवार यानी हफ्ते का सबसे खास दिन। मोहल्ले के बच्चों की छुट्टी, घरों में पकवानों की खुशबू और पास के मैदान में लगने वाली रंगीन चहल पहल भरी मार्केट। आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग है। सुबह सुबह ही मोहल्ले में हलचल थी। सब अपने अपने घरों की सफाई में जुटे थे। कोई सब्जी की लिस्ट बना रहा था तो कोई बच्चों के साथ गार्डन में खेल रहा था। हमारे कहानी के किरदारों की सुबह भी कुछ ऐसी ही थी। रोहित, नेहा के पति, आज जल्दी उठ गए थे। उन्होंने चाय पीते हुए कहा, नेहा, आज मार्केट जल्दी लग जाएगी। मैं सब्जी और कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ। नेहा ने सिर हिलाया। ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं घर संभाल लूंगी। आदित्य अपने खिलौनों में मगन था। रोहित ने बाइक निकाली और मार्केट की तरफ निकल गए। घर में अब नेहा और आदित्य ही थे। आदित्य नेहा से बोला, मम्मा, मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब घर में सन्नाटा सा था। नेहा की नजर छत की तरफ गई। आज न जाने क्यों उसके मन में एक हलचल थी। पिछले कई दिनों से विक्की के साथ छोटी छोटी मुलाकातें, मुस्कानें और अनकहे जज्बात उसके दिल में घर कर गए थे। आज जब रोहित घर पर नहीं थे, नेहा ने ठान लिया था, आज मैं विक्की से खुलकर बात करूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी। वो जल्दी से बाल सुलझाकर हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर छत पर चली गई। छत पर हल्की धूप थी, हवा में रविवार की ताजगी थी। मोहल्ले के और भी कुछ लोग अपने अपने छतों पर थे। कोई कपड़े सुखा रहा था, कोई पौधों में पानी दे रहा था। नेहा की नजर सामने वाली छत पर गई। विक्की वहां था, अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। नेहा ने धीरे से आवाज दी, विक्की। विक्की ने चौंक कर देखा। अरे भाभी, नमस्ते, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। नेहा मुस्कुरा दी। धन्यवाद, आज रविवार है ना, सोचा थोड़ा तैयार हो जाऊं। दोनों छत की मुंडेर के पास आ गए। विक्की ने पूछा, रोहित, भैया कहाँ हैं? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मार्केट गए हैं। रविवार को पास में जो बड़ी मार्केट लगती है, वहीं कुछ सामान लेने। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी रही। नेहा ने महसूस किया कि आज उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। उसने खुद को हिम्मत दी, आज नहीं तो कभी नहीं। उसने बात शुरू की, विक्की, तुम्हें कभी कभी लगता है कि कुछ बातें हम किसी से कह नहीं पाते और वो दिल में बोझ बन जाती हैं? विक्की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ भाभी, कई बार। लेकिन अगर सामने वाला अपना हो तो शायद कहना आसान हो जाता है। नेहा ने गहरी सांस ली। विक्की, वो आगे कुछ कहती, उससे पहले ही विक्की की मम्मी की तेज आवाज नीचे से आई, विक्की, जल्दी नीचे आ, जरा सब्जी काटने में मदद कर दे। विक्की ने एक पल के लिए भाभी की ओर देखा। उसकी आंखों में भी निराशा थी। भाभी, मैं अभी आता हूं, बस 2 मिनट। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ जाओ, मम्मी बुला रही हैं। विक्की भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे चला गया। नेहा छत पर अकेली रह गई। उसके मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दुख, थोड़ा डर भी। वो सोच रही थी, क्या ये इत्तेफाक था या किस्मत ने फिर से मेरी बात अधूरी छोड़ दी। उसने छत की रेलिंग पर हाथ रखा और दूर आसमान की तरफ देखने लगी। नीचे से मोहल्ले की आवाजें आ रही थीं, बच्चों की हंसी, सब्जी वालों की पुकार और कहीं कहीं से आती भजन की धुन। नेहा के मन में यादें घूमने लगी। पहली बार जब उसने विक्की को छत से देखा था, पहली मुस्कान, पहली बार जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका था। तभी उसके मोबाइल पर रोहित का फोन आया। नेहा, कुछ और चाहिए तो बता दो, मैं मार्केट में हूं। नेहा ने खुद को संयत करते हुए कहा, नहीं, सब कुछ है, तुम आराम से आ जाओ। फोन रखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद रोहित के सामने वो कभी भी अपने मन की उलझन नहीं दिखा पाई थी। कुछ देर बाद विक्की फिर से छत पर आया। भाभी, माफ करना, मम्मी ने आज तो पूरा किचन ही मेरे हवाले कर दिया था। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, घर के कामों में हाथ बटाना अच्छी बात है। दोनों फिर से छत की रेलिंग के पास आकर खड़े हो गए। इस बार नेहा ने थोड़ा हल्के अंदाज में बात शुरू की। विक्की, तुम्हें क्या लगता है, दोस्ती और रिश्तों में सबसे जरूरी क्या है? विक्की ने सोचा, फिर बोला,
शायद भरोसा, और ये कि हम सामने वाले से अपने मन की बात कह सकें। नेहा ने उसकी बात पर सिर हिलाया। कई बार हम चाहकर भी सब कुछ नहीं कह पाते, है ना? विक्की ने उसकी ओर देखा। भाभी, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं। मैं हमेशा सुनने के लिए तैयार हूं। नेहा ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पाई। तभी नीचे से आदित्य की आवाज आई, मम्मा, भूख लगी है। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, चलो फिर मिलते हैं। दोनों छत से नीचे चले गए, लेकिन दोनों के मन में वो अधूरी बात, वो अधूरी चाहत अब भी कहीं अटकी रह गई थी। शाम को जब रोहित मार्केट से लौटे, नेहा ने रोज की तरह उनका स्वागत किया, चाय बनाई और घर के कामों में लग गई। लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं कभी विक्की से अपने दिल की बात कह पाऊंगी? रात को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। नेहा अकेली छत पर आई, आसमान के तारों को देखने लगी। तभी विक्की भी छत पर आया। दोनों की नजरें मिली और दोनों ने हल्की सी मुस्कान दी। आज की शाम भी वैसे ही बीत गई जैसे हर बार, कुछ अनकहा, कुछ अधूरा और बहुत कुछ दिल में छुपा हुआ। क्या अगली बार नेहा अपनी बात कह पाएगी? क्या विक्की समझ पाएगा भाभी के दिल की उलझन? या फिर किस्मत हर बार इन दोनों के बीच कोई दीवार खड़ी कर देगी? जानिए अगले एपिसोड में, सिर्फ यहीं आपकी अपनी आरजे सुरुचि के साथ, मोहल्ले वाली भाभी।